हाय एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का मतलब उसमें कौन कौन सी इनकम हो सकती है तो उसका लिस्ट जो है वो यहाँ पे दिया है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हो, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स है, पोस्ट ऑफिस के सर्टिफिकेट्स है, फिर नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स होते हैं, रिलीफ बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो ऐसी जैसे अदर सोर्सेज जो है तो उसमें अगर हमने हमारे पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हैं और वहाँ से अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो उसे हम इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज कहते हैं। तो उसके लिए आज हमने यहाँ पे उसके अभी हम उसके प्रैक्टिकल सम जो है वो ले रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है सम नंबर 1 जो है पोपटलाल। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो बुक है वो बुक 17-18 असेसमेंट ईयर की है और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे सम जो है वो किया है। अगर आपके पास नई बुक है तो नई बुक में भी आपको यही मेथड फॉलो करनी है। ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कंटेंट रेडी किया है। आपके पास अगर नई बुक है तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये मेथड फॉलो करके ये सम आप अपनी बुक में जो डिटेल्स है उसके हिसाब से फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास 17-18 की बुक है तो उसके बेस पे रेडी किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सम नंबर 1 पोपटलाल, उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे पेज नंबर 187 पे अवेलेबल है। यहाँ पे क्या कहा है, मिस्टर पोपटलाल हेल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटी एंड शेयर ऑन द 31 मार्च 2016। क्या है तो 15% डिबेंचर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड 2 lakhs, 12% tax free debenture and TDS is a 10%, 14% preference share of X Limited, 10% tax free government security and 7% municipal debenture. आगे कहा है रुपीज 1000 वेर पेड टू द बैंक एज अ कमीशन फॉर कलेक्टिंग द इंटरेस्ट and 5% for purchase share dividend and rupees 13,500 as a interest on loan taken to purchase of 15% debenture. Okay, calculate the Popat Bhai's taxable income under the head income from the other sources for the assessment year 2016-17. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, एक्स लिमिटेड के 15% के आप देख सकते हैं क्या था, एक्स लिमिटेड के 15% के डिबेंचर अमाउंट कितनी है 2 lakhs। 2 lakhs के यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 lakhs के 15% अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाती है 30,000। फिर आगे क्या है, टैक्स फ्री डिबेंचर। डिबेंचर की अमाउंट जो है वो यहाँ पे हमें दी हुई है 60,000। टीडीएस है 10%। कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कैलकुलेशन आप इसका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैसे किया है। 60,000 इंटू 12% मतलब कि 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 90 जो है वो हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि टीडीएस जो है वो 10% है। 100 में से 10 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 90। अगर आपको 80 टीडीएस 20% दिया हुआ है तो यहाँ पे 90 की जगह पे क्या आएगा 80। 30% है तो क्या आएगा 70। तो आपको ये याद रखना है। प्रेफरेंस शेयर, आगे का पॉइंट क्या है, 14% ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है डैश। आगे 10% टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट है 30,000। 30,000 के 10% यहाँ पे उसकी अमाउंट हमें मिल जाती है 3,000। आगे है म्यूनिसिपल डिबेंचर 1 लाख 7%। 1 lakhs के 7% अमाउंट हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है 7,000। ये है हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम।
अब आगे बैंक का जो कमीशन है, यहाँ पे अदर डिटेल्स में हमें उन्होंने क्या कहा था, 1000 वर पेड टू द बैंक एज अ कमीशन कलेक्ट इन द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो कलेक्ट करने के लिए बैंक ने जो कमीशन दिया है वो यहाँ पे हमें लेगे यहाँ पे, वो हम यहाँ से डिडक्ट होगा। उसके बाद क्या कहा है, 50 रुपीज फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड जो है वो टैक्स फ्री है, इसीलिए ये उसके 50 रुपीज जो दिए हुए हैं वो भी अभी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। आगे एंड 13,500 as interest on loan taken to purchase 50% डिबेंचर। 15% के डिबेंचर परचेस करने के लिए जो हमने ये इंटरेस्ट है ऑफ लॉन, ये शेयर डिविडेंड नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ लॉन है। डिबेंचर परचेस करने के लिए हमने जो लोन ली है उसका जो इंटरेस्ट है वो भी डिडक्ट हो जाएगा इनकम में से। तो टोटल 14,500 हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे तो हमें टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज मिल जाता है यहाँ पे 33,500। ओके, तो ये सम हमने अभी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ये जो अभी हमने सम किया है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, तो प्लीज़ उसका कंटेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से प्लीज़ देख लेना। अगर आपके पास नई बुक है तो ये जो मैंने नॉर्म्स कहे हैं उसको फॉलो करके आप अपनी बुक्स के हिसाब से सम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।